हेलो स्टूडेंट्स, आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अशोक प्रजापति आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पे रहे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा जागरूक होंगे, क्योंकि आप सभी कैसे जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है इस समय। और कोरोना काल के दौरान हम सभी जानते हैं कि क्लासेस यानी कि एजुकेशन में सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स सभी की क्लासेस बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एक विकल्प है, इसके द्वारा एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रूप से जारी रख सकते हैं। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में बोलेंगे इसको स्थिर विद्युतीकी। पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का, फिलहाल अभी अपने को ये पता नहीं है कि कितना सिलेबस इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए निर्धारित किया गया है। जैसा पिछली बार था कि 60% ही बोर्ड में सिलेबस आना था, हालांकि एग्जाम हुई नहीं, सभी को डायरेक्टली प्रमोट कर दिया गया। लेकिन इस साल भी शायद हो सकता है क्लासेज अगर लेट शुरू हो तो कुछ सिलेबस कटौती हो सकती है। लेकिन फिलहाल अपने पास इस तरह का कोई निर्देश नहीं है, इसलिए अपन 100% मानकर ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है आपकी बुक्स का, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युतीकी। अब इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो विद्युतीकी का अर्थ अपन समझें। विद्युतीकी का क्या अर्थ है? विद्युत शब्द तो आपने बहुत पहले भी कई बार पढ़ा होगा। विद्युत को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक शब्द कई बार पढ़ा है, 10th क्लास में भी साइंस आप लोग पढ़ चुके हो। और साइंस में ये शब्द आते रहते हैं, इलेक्ट्रिक क्या है और स्थिर, स्थिर का मतलब स्टेबल। तो ये जो विद्युत गुण होता है वो गुण किसका होता है? आवेश का। इसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चार्ज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? चार्ज। तो ऐसा गुण जो आवेश के कारण उत्पन्न होता है उसको अपन विद्युतीय गुण कहते हैं। और फिजिक्स की वो ब्रांच, क्योंकि फिजिक्स अपन जानते हैं सबसे बड़ी विस्तृत क्षेत्र है फिजिक्स का, अनलिमिटेड, क्योंकि इस प्रकृति में होने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। 11th में भी कुछ पढ़े हैं तुमने और 12th में भी पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का पूरी का एक साथ अध्ययन तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या किया जाता है, उसकी अलग अलग ब्रांचेज बना दी जाती है। जैसे गति है तो गति के लिए एक ब्रांच होती है डायनामिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स है, यांत्रिकी, जैसे गति के नियम है, न्यूटन्स लॉ है, सरल आवर्त गति है, 11th में पढ़े होंगे, वो मैकेनिक्स कहलाती है। चुंबक के बारे में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक्स कहलाती है। इसी तरह से आवेश, खासकर स्थिर आवेश के बारे में, यानी स्थिर आवेश का क्या इफेक्ट है, उसके क्या विद्युतीय गुण हैं, क्या क्या वो अन्योन्य क्रियाएं कर सकता है, उससे संबंधित कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से उसके द्वारा अनुप्रयोग हैं, इन सब का अध्ययन जिस भौतिकी की शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युतीकी। स्थिर का मतलब आवेश स्थिर ही होता है, गति भी करता है, लेकिन अपन इस चैप्टर में इस स्थिर विद्युतीकी में केवल स्थिर आवेश के बारे में बात करेंगे। तो स्थिर आवेश की अन्योन्य क्रियाएं, उसके गुण, उसकी एक्टिविटीज, इन सब का अध्ययन जिस भौतिकी की ब्रांच में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युतीकी। ठीक है, तो स्थिर विद्युतीकी का अर्थ समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश
उसके गुण, उसके प्रभाव और उसके अन्योन्य क्रियाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है स्थिर विद्युत। और आवेश क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीपली गहराई में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले विद्युत की खोज किस रूप में हुई? घर्षण के रूप में। के रूप में हुई घर्षण। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक गुण का आविष्कार हुआ या उसको जाना, पहचाना, समझा, सीखा, वो बहुत पहले घर्षण के रूप में हुआ। कैसे इस इलेक्ट्रिक या चार्ज का आविष्कार हुआ उसको अपन समझ सकते हैं। ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, यानी कि बहुत पुरानी बात है। अभी इस समय 2021 चल रहा है, उससे भी 600 साल पहले, यानी लगभग 2600 से भी पहले, और 2600 वर्ष पुरानी बात है। उस समय क्या होता था? बहुत ज्यादा देश होते नहीं थे, महाद्वीप होते थे, द्वीप होते थे, ज्यादा देश नहीं थे। उस समय एशिया महाद्वीप का एक शहर था, उसमें एक वैज्ञानिक थे के मिलेट्स टेल्स। क्या नाम था उसका? साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते इसको, अपन बुद्धिमान कह सकते हैं। नाम क्या था? के मिलेट्स टेल्स। ये एक बुद्धिमान थे। क्या थे? बुद्धिमान। के मिलेट्स टेल्स। क्योंकि उस समय साइंटिस्ट तो होते नहीं थे, क्योंकि साइंस जो है वो तो 1600 के बाद में आती है। 1700, 1800 जो भी साइंस के आविष्कार हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक या जो भी नियम आए वो सब 1800, 1900 में आए, हम जानते पड़े। और मैं बात कर रहा हूँ ईसा से 600 वर्ष पूर्व की। इसका मतलब साफ है कि लगभग 2600 साल पहले साइंस नाम शब्द कोई था नहीं, इसलिए साइंटिस्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन बुद्धिमान कह सकते हैं। तो एक बुद्धिमान था के मिलेट्स टेल्स। इसने क्या देखा? इसने एक ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया? एक पदार्थ होता है एम्बर। कौन सा पदार्थ है? एम्बर नामक पदार्थ। दिखने में प्लास्टिक जैसा ही होता है, जैसे ये भाग का प्लास्टिक का है, रबर का कंगा होता है, ऐसा ही दिखने में ये एम्बर होता है। इस एम्बर के साथ जब किसी रेशेदार पदार्थ को रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है? रेशेदार पदार्थ। रेशेदार पदार्थ में एग्जाम्पल क्या है? जैसे ऊन, रेशम, या किसी जानवर की खाल हो सकती है, इसमें बाल होते हैं। इनमें से कोई से भी एक साथ, किसी के भी साथ जब इस एम्बर को इस रेशेदार पदार्थ के साथ क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है? रगड़ना है इसको। एम्बर के साथ रेशेदार पदार्थ को रगड़ना है। जैसे ये एम्बर हो गया, मान लो एम्बर, जैसे मान लो ये मार्कर हो गया। रेशेदार पदार्थ से बाल हो सकते हैं, बालों से रगड़ो, या कोई रेशम का कपड़ा हमने पहना है उसके साथ रगड़ो। ऐसे एम्बर के साथ जब रेशेदार पदार्थ को रगड़ते हैं तो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन क्या मिला अपने को? प्रेक्षण क्या दिखाई दिया? ये जो एम्बर है इसमें विशेष गुण प्रेक्षित हो जाते हैं। एम्बर में क्या आ गया? एक विशेष गुण। एम्बर के अंदर विशेष गुण आ गया। कब आया? जब एम्बर को हमने रेशेदार पदार्थ के साथ रगड़ा। जैसे इस मार्कर को हमने कपड़े से रगड़ा तो इसमें एक विशेष गुण आ गया। क्या विशेष गुण आया? ये जो है हल्की वस्तुएं, हल्की वस्तुएं, हल्की वस्तुएं जैसे क्या होती है? कागज के छोटे छोटे टुकड़े, सूखी घास के तिनके, सूखी घास के तिनके,
कागज के छोटे छोटे टुकड़े, सूखी घास के तिनके या धूल कण भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये हल्के ही होते हैं। तो हल्की चीजें जो होती हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर बारीक बारीक, या सूखी घास जो टुकड़ा आता है बारीक बारीक पाउडर सा, लकड़ी का बुरादा कह सकते हैं, या धूल कण, इनको अपनी ओर क्या कर लेता है, चिपका लेता है। हल्की वस्तुओं को क्या कर लेता है, आकर्षित, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित। यही विशेष गुण है इसके अंदर। तो क्या हुआ, एक बार फिर से दोबारा से समझिए। एम्बर नामक पदार्थ को जब किसी रेशेदार पदार्थ जैसे रुई, ऊन, रेशम, जानवर की खाल आदि के साथ जब रगड़ा जाता है तो उसके अंदर एक विशेष गुण ऑब्जर्व हो जाता है। क्या हो जाता है, विशेष गुण। इस विशेष गुण के कारण वो अपनी और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। तो जब ये एम्बर रगड़ने के बाद इन चीजों को पास जब लाएंगे इसको, तो अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए एम्बर है, ये इसमें भी वो गुण होता है, इसको बालों से रगड़ो और हल्की वस्तुओं के पास ले जाओ, ये अट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी आकर्षित होगी, चिपक जाएगी। इस अद्भुत गुण का नाम उस समय तो कोई रखा नहीं गया, क्योंकि ये बात किसकी है, ईसा से 600 वर्ष पहले की। अब की बात है, ईसा से 600 वर्ष पहले की बात है। तब इतनी कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन, परमाणु, न्यूट्रॉन वगैरह, कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए इसने इस घटना को एज इट इज एक रिकॉर्ड के रूप में रख दिया। जैसे अपन ने सुना होगा ना इतिहास में, पुराने समय में कोई घटना होती है तो कोई ताम्र पत्र पे लिख देता है, कोई दीवारों पे लिख जाता है, कोई पत्थरों पे लिख जाता है, शिलालेख, ताम्रलेख, जिससे आगे आने वाली जनरेशन उसको देख सके। तो उस समय कोई वीडियो क्लिपिंग तो होती नहीं थी कि वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर ले इसका, वो लिख के चला गया। अब 1600 ईस्वी तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। कब तक, 1600 ईस्वी तक, 600 वर्ष पहले की तो ये घटना है, और 1600 ईस्वी तक किसी ने नहीं सोचा इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये एम्बर जो है, इसका लैटिन भाषा में नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एम्बर का नाम है, लैटिन भाषा में नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई है। अब चूंकि केमिलेट्स टेस्ट में तो केवल इस घटना को ऑब्जर्व किया, इसका विश्लेषण नहीं समझा पाया, क्योंकि उस समय ऐसी कोई ज्ञान जानकारियां नहीं थी। 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट कह सकते हैं इनको क्योंकि ये बाद का दौर है, साइंटिस्ट का नाम है विलियम गिलबर्ट। क्या नाम है, विलियम गिलबर्ट। जब इसने इस घटना का अध्ययन किया, मैंने बताया ना जो घटना ये घटी, इसका विश्लेषण केमिलेट्स सेल्स तो नहीं दे सके, क्योंकि उस समय उनके पास ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं थी। उन्होंने केवल ये सोचा कि एम्बर कोई विशेष पदार्थ होगा, कोई जादुई पदार्थ, जैसे मैग्नेट होता है वैसे ही, तो इसलिए रगड़ने पर उसके अंदर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने इस घटना का जब अध्ययन किया, तो उन्होंने सोचा कि क्या ये जो घटना हुई वो केवल एम्बर के साथ ही होती है या अन्य किसी के साथ भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि एम्बर के साथ जो घटना हो वही केवल एम्बर के साथ ही हो, औरों के साथ भी होती है। तो इसने बहुत सारे अलग अलग प्रयोग करके देखे। कौन ने, विलियम गिलबर्ट ने। जैसे अपन प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ में अपन भी खुद बहुत सारे इस तरह की घटनाओं से गुजरते हैं। जैसे बचपन में हमने स्केल होता है तुम्हारा प्लास्टिक का, लाइन खींचने का, उस स्केल को बालों से रगड़े तो उसमें भी ऐसे ही गुण आ जाते हैं। अभी करा होगा आप लोगों ने, जाने अनजाने, उदाहरण के रूप में, खेल के रूप में इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया होगा जरूर कि कंघे को बालों में रगड़ो या स्केल को बालों में रगड़ो, तो उसके अंदर भी इसी तरह के अद्भुत गुण आ जाते हैं और वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करना शुरू कर देता है, आकर्षित करना शुरू कर देता है।
तो बहुत सारे एग्जांपल है। रबर का गुब्बारा हुआ, उसको बालों से रगड़ो, दीवार के चिपका दो, उसमें भी वही गुण आ गया जो इस एम्बर में आया। ठीक है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ो, उसमें भी वही गुण आया। तो इस तरह के गुण सभी में आता है। कई सारे एग्जांपल है। टीवी की जो स्क्रीन होती है, कभी देखी होगी आपने, पुराना टीवी होता था स्क्रीन, उस पे बार-बार धूल जम जाती है। कपड़ा उस पे कोई ढका हो तो कपड़ा भी चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्क्रीन पर लगातार जो लाइट्स वेव्स होती है वो टकराती है। जैसे कोई हीरो डांस कर रहा है तो उसके चारों तरफ कभी इधर स्क्रीन के साथ उसका घर्षण होता है। वेव्स का, तरंगों का स्क्रीन के साथ क्या होता है? घर्षण। उस घर्षण से स्क्रीन में भी इसी तरह का गुण एक्टिवेट हो जाता है और इसलिए वो स्क्रीन भी क्या करती है? धूल कणों को आकर्षित करती है। बहुत सारे एग्जांपल है इस तरह के। कई बार अपन प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठते हैं, सैलो वगैरह कुर्सी आती है, उन पे बार-बार बैठते हैं तो रगड़ते हैं उसके साथ, और रगड़ने से वो कुर्सी में भी क्या आ जाता है? इसी तरह के गुण आ जाता है। देखिए आप उसके आसपास चिपका के देखो, बाल तुम्हारे आएंगे, वो चिपक जाएंगे, शर्ट चिपक जाएगी। इसका मतलब इस तरह का गुण केवल एम्बर में ही नहीं है, बल्कि इस तरह की जितनी भी वस्तु हैं, खासकर की कुचालक विद्युत रोधी वस्तुएं, कुचालक वस्तुएं जो होती हैं विद्युत रोधी, उनमें इस तरह का गुण ऑब्जर्व होता है। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया? ऐसी बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके देखा। जैसे कांच की छड़ को कैसे रगड़ा? रेशम के कपड़े से। एबोनाइट एक छड़ आती है, इसको पाइप के साथ रगड़ा बिल्ली की खाल से, बिल्ली की फर से, खाल से। प्लास्टिक का जो कंघा आता है रबर का कंघा, इसको कैसे रगड़ा? सूखे बालों में। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। ये तो मैंने 3 लिख दिए हैं, कई सारे एग्जाम्पल। सब में ये घटना ऑब्जर्व हो रही है जो किसमें हो रही है? एम्बर में। तो इसका मतलब ये कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक गुण है। क्या है? एक प्राकृतिक गुण जो किसी भी पदार्थ में ऑब्जर्व हो सकता है। कांच की छड़ में, एबोनाइट छड़ में, रबर के कंघे में, प्लास्टिक की कुर्सी में, टीवी की स्क्रीन में, और भी कई स्वेटर जर्सी से अपन पहनते हैं सर्दियों में, तो उनमें छोटे-छोटे कण होते हैं, जगह स्थान होता है, स्पेस होता है, स्पेस में वायु होती है, और जब अपन सारा दिन उसको पहन के रखते हैं तो वायु का, स्वेटर का घर्षण होता है। और जब हम कभी स्वेटर को अंधेरे में उतारें तो देखें उसमें एक चमक सी दिखाई देती है। तो चमक सी दिखाई देने का मतलब क्या है? उसमें भी वैसा ही गुण आया इस तरह का, जैसा एम्बर में आया वैसा ही गुण स्वेटर जर्सी में भी आ गया। ठीक है ना? तो बहुत सारे एग्जांपल है। इसका मतलब एक नेचुरल घटना है। तो इन सब घटनाओं में क्या हो रहा है? एक विशेष गुण प्रेरित हो रहा है। क्या हो रहा है? विशेष गुण प्रेरित हो रहा है। उस विशेष गुण का ही नाम क्या है? आवेश। उस विशेष गुण का नाम ही क्या है? आवेश। जो इनमें प्रेरित हुआ, कांच की छड़ में, एबोनाइट छड़ में, रबर के कंघे में, एम्बर में, और भी कोई एग्जांपल लेंगे, प्लास्टिक की कुर्सी में, टीवी की स्क्रीन में, उनमें ये गुण प्रेरित हो रहा है। इस गुण का नाम क्या है? आवेश। और आवेश का जो प्रभाव है, आवेश का इफेक्ट, वो विद्युतीय प्रभाव कहलाता है। कहलाता है विद्युतीय प्रभाव। अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रिकली इफेक्ट बोल सकते हैं। यानी कि जब ये गुण आ जाएगा तभी वो इलेक्ट्रिकली इफेक्ट दिखाई देगा। जब ये गुण आ जाएगा, आया कैसे? रगड़ने से। कांच की छड़ को रेशम कपड़े को रगड़ने से, एबोनाइट छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, रबर के कंघे को सूखे बालों में रगड़ने पर ये गुण प्रेरित हो रहा है। इसका नाम क्या है? आवेश। और मैंने जैसे बताया कि एम्बर का लैटिन भाषा में नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। और सबसे पहले खोज कहां से हुई? स्टार्टिंग कहां से हुई?
एम्बर से। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो नाम अपन पढ़ते हैं वो इसी नाम पे रखा गया है, टाइप पे रखा गया है इलेक्ट्रॉन। जैसे भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ एक परमवीर शूरवीर राजा हुआ करते थे, राजा भरत, जो बड़े पराक्रमी थे, जिसने बचपन में भी दांत शेर के गिन लिए थे। तो उसी के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत। तो इसी तरह शुरुआत यहाँ से हुई एम्बर से, इसका नाम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से किसकी खोज हुई है? इलेक्ट्रिसिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युतीकी। अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में विद्युतीकी। विद्युत शब्द जो आया वो यहीं से आया, स्टार्ट यहीं से हुआ, क्योंकि एम्बर का नाम लैटिन भाषा में क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ही किसकी खोज हुई है? इलेक्ट्रिसिटी। और रगड़ने से सबसे पहले खोज हुई, तो इसलिए इसका नाम घर्षण विद्युत हो गया। समझ में आ गया? आवेश क्या है? एक गुण है। आवेश क्या है? केवल एक विशेष गुण जो किसी भी तरीके से प्रेरित हो सकता है। अभी जो अपन ने यहाँ अब तक विश्लेषण किया उसके अकॉर्डिंग आवेश कब आएगा? जब रगड़ेंगे। तो सूखे बालों में कंघे को रगड़ने पर कंघे में आवेश आ जाता है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ या रेशम कपड़ों में भी आवेश आ जाता है। दोनों ही आवेशित होंगे। तो शॉर्टली अपन ये कह सकते हैं, जब भी दो कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर दोनों पदार्थ क्या हो जाते हैं? विद्युतमय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विद्युतमय, इलेक्ट्रीफाइड, या कह सकते हैं आवेशित हो जाते हैं, या क्या हो जाते हैं? आवेशित, चार्ज। तो चार्ज हो जाते हैं। इस घटना को कहते हैं घर्षण विद्युत। और चार्ज होने की घटना में जो गुण आया, गुण तो है जिसकी वजह से हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है। तो आकर्षित क्यों कर रहा है? गुणित है। जैसे आदमी के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, कब कौन सा गुण प्रेरित हो जाए? पढ़ने का, खेलने का, कूदने का, खाना बनाने का, सारे गुण होते हैं। जब जो गुण प्रेरित हो जाए वैसे इफेक्ट दिखाई देने लगता है। तो इसके अंदर जब ये गुण आ गया तभी तो ये हल्की वस्तु पे कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो हल्की वस्तुओं के आकर्षित करने का गुण जो है, उस गुण का नाम क्या है? आवेश। शॉर्ट में अपन परिभाषा क्या लिख सकते हैं आवेश की? आवेश यानी चार्ज, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय प्रभाव दर्शाता है। विद्युतीय प्रभाव दर्शाता है, उस गुण का नाम क्या है? आवेश। समझ में आ गया? आवेश क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय प्रभाव दर्शाता है, इलेक्ट्रिकली इफेक्ट दिखाता है। इलेक्ट्रिकली इफेक्ट क्या है? हल्की वस्तुओं को आकर्षित करना, ये इलेक्ट्रिकली इफेक्ट ही है। सबसे पहले घर्षण के द्वारा ही इसकी खोज हुई थी। बाद में विलियम गिलबर्ट ने इसको अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेके इस घटना को ऑब्जर्व किया था। ठीक है ना? इस तरह से आवेश की खोज हुई। अब इस आवेश के क्या क्या गुण हो सकते हैं? आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश का इफेक्ट क्या कहलाता है? आवेश की अन्योन्य क्रियाएं कैसे होती हैं? आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के लिए क्या क्या नियम है, वो अब आगे अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। अभी तो ये शुरुआत है, केवल एक बेसिक चीज है कि आवेश क्या है। आवेश भी एक सामान्य वर्ड है। देखा जाए तो आवेश जो होता है, अपन हिंदी में भी बात करते हैं कि मनुष्य कभी आवेश में आ जाता है। तो आवेश में आने का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाना। सामान्य आदमी किसी को कुछ नहीं कर सकता, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर उसके अंदर आवेश आ जाए, क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो वो किसी भी सामान को तोड़ फोड़ सकता है, किसी भी आदमी को मार सकता है, एक साथ 3 लोग उठा के फेंक सकता है। तो ये सब गुण कब आए? जब उसके अंदर कुछ विशेष
एक्टिविटी हुई। ऐसे ही इसके अंदर विशेष एक्टिविटी क्या, रगड़ना, रगड़ने के बाद ही ये गुण आए इसके अंदर, तो रगड़ने के बाद ये गुण आ जाएंगे। तो इस तरह से आवेश के बारे में अपन आगे कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है।